लाख लाख बधाई के साथ, जैसा कि हम सब जानते हैं, गुरु पूर्णिमा भगवान शिव द्वारा स्थापित ऐसा ज्ञान पर्व है जिसमें व्यास परंपरा की जीवंतता है। यह ज्ञान की आराधना का पर्व है और अगर सरल शब्दों में कह सकते हैं कि ज्ञानी अर्थात गुरु के प्रति निष्ठा और श्रद्धा समर्पण का पर्व है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे जीवन में प्रज्ञा और श्रद्धा की दो धाराएं अनवरत बहती रहती हैं। इसीलिए जो प्रज्ञावान है हम उनका भी सम्मान करें और जो श्रद्धावान है वह भी हमारी धरोहर है। गुरु पूर्णिमा इस श्रद्धावान और प्रज्ञावान के संबंधों को जागृत करता है। हमारे जीवन में जो गुरु आते हैं वो महामानव होते हैं, जिनकी कृपा से सिर्फ मनुष्य का ही नहीं बल्कि मनुष्य यानी मानव यथार्थ जीवन संपन्नता प्राप्त करता है, आत्मिक पवित्रता प्राप्त करता है, प्रखरता प्राप्त करता है। इसीलिए ऋषि व्यास जो महानतम ज्ञानी है, व्यासस्य रूपाय विश्व में, उनकी वंशावली में व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा कहलाती है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब अधिक प्रतिकूलता आने लगे, जब हम किसी का मंगल करें, तिरस्कार और अपमान की घटनाएं घटित होने लगे हमारे चारों तरफ और केवल हमारा ही अंतर्मन जान पाए कि हम इस घटना में कहीं से भी दोषी नहीं हैं, तो जीवन में इस तिरस्कार और अपमान को ईश्वर का आशीर्वाद समझना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में भी कुछ विशेष योग ऐसे बनते हैं जन्म कुंडली में, जिस योग को देख करके यह स्पष्ट होता है कि यह व्यक्ति पूर्व से साधक रहा है। इस व्यक्ति के जीवन में पूर्व में भी गुरु का सानिध्य प्राप्त रहा है। यह व्यक्ति अपने गुरु के सानिध्य में आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ता रहा है। विपरीतता, तिरस्कार, ये सब घटनाएं ईश्वर प्रदत्त ही होता है। असत संसार का जब राग छूट करके सत के तरफ हम चलते हैं तो हमें गुरु की प्राप्ति होती है। ईश्वर के द्वारा ही ये घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती हैं, ताकि ईश्वर की कृपा से हमारी आत्मा का इस देह में जो कर्म है उस मार्ग पर हम चल सके, क्योंकि हम तो मोह माया और भौतिकता में लिप्त होकर के रह जाते हैं। गुरु शब्द के अर्थ दो होते हैं, दिए की तरह प्रकाशमान और धरती की तरह वजनदार। हम जिसके ज्ञान से नहीं बल्कि जीवन से शिक्षा ले सके वही असली गुरु होता है। भगवान की जब असीमित कृपा होती है तभी जीवन में गुरु मिलते हैं, क्योंकि प्रथम भगति संतन कर संगा। जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो सबसे बड़ी कृपा हमारे जीवन में होती है संतों का सत्संग प्राप्त करना, यानी संतों की संगति प्राप्त करना। क्योंकि हमने रामायण में भी पढ़ा है ना, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। बिना हरि की कृपा के यानी ईश्वर की कृपा जब तक ना हो व्यक्ति पर, तब तक गुरु नहीं प्राप्त होते हैं। और जीवन में बिना गुरु के हम धर्म के रास्ते पर जो बढ़ते हैं वो दिशा विहीन होता है। गुरु मंद बुद्धि शिष्य को भी एक योग्य व्यक्ति बना देते हैं। संस्कार और शिक्षा जीवन का मूल स्वभाव होता है। इनसे वंचित रहने वाला व्यक्ति मंद बुद्धि का होता है। गुरु के ज्ञान का कोई तौल नहीं होता। हमारा जीवन गुरु के अभाव में शून्य होता है। गुरु अपने शिष्यों से कोई स्वार्थ नहीं रखते हैं। उनका उद्देश्य सभी का कल्याण करना होता है। गुरु को उस दिन अपने कार्यों पर बड़ा गर्व होता है जिस दिन उनका शिष्य एक बड़े ओहदे पर पहुंच जाता है। गुरु परंपरा हमारे सनातन धर्म में पूर्व से चली आ रही है। रामायण हो या महाभारत काल में भी गुरु द्रोणाचार्य, एकलव्य, कौरव और पांडवों के गुरु थे। परशुराम जी कर्ण के गुरु थे। इसी तरह किसी न किसी योद्धा का कोई न कोई गुरु होता था। वेद व्यास, गर्ग मुनि, दुर्वासा ऋषि, ये सब गुरु थे। चाणक्य के गुरु उनके पिता चड़क थे। महान सम्राट चंद्रगुप्त के गुरु आचार्य चाणक्य थे। गुरु शब्द में अंधकार गु का मतलब होता है और रू का मतलब होता है प्रकाश, यानी गुरु का अर्थ हुआ अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला मार्गदर्शक। गुरु एक श्रद्धेय व्यक्ति होते हैं। हनुमान चालीसा में भी हम गुरु की महत्ता को समझते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हे बजरंगबली, मुझ पर मेरी गुरु की तरह कृपा करिए। मतलब गुरु की कृपा परम श्रेष्ठ कृपा होती है। गुरु कृपा रूहानी और अकाट्य है। सदगुरु की शरण में प्रारब्ध के सत्कर्म भी पहुंचा सकते हैं। तभी तो सुंदरकांड में लिखा गया है,
अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं समता। मतलब भगवान की असीमित कृपा न हो तो व्यक्ति के जीवन में संत और गुरु का मिलन कभी भी नहीं होता है। धर्म स्थली, तप स्थली और तीर्थ स्थली, यज्ञ और तमाम आध्यात्मिक श्रेष्ठ कार्यों के फल से 100 गुना फलदायी होता है सदगुरु का दर्शन, जिनके आंखों में कभी विकार न हो, जिसे हर कोई स्वीकार हो, जो गुण और रू मतलब आपके गुण और अवगुण से रूबरू कराता है, वही सदगुरु है। जो जीवित सदग्रंथ की तरह सुख दुख में हमारा समभाव से उचित अनुचित बताकर के मार्गदर्शन करे, वही गुरु है। और हम सब बड़भागी हैं जिनके जीवन में किसी गुरु का सानिध्य प्राप्त है। सच्चे मन भाव से किसी के सुख दुख में स्वयं को समर्पित कर उत्कृष्ट मानवीय मूल्यों से परोपकार करते रहना, विधि प्रपंच से खुद को हटाकर वंचित का परोपकार भाव से ही नहीं बल्कि अपना दायित्व समझ करके सहायता करने का गुण सिखाने वाले सिर्फ गुरु होते हैं। इसीलिए वह व्यक्ति जिसके जीवन में गुरु है वह बहुत भाग्यवान है। बहुत शिष्य वो भाग्यवान होता है जो गुरु का स्नेह पाता है, क्योंकि गुरु भविष्य का निर्माता है। गुरु तो भाग्य के विधाता है। गुरु तो सबके लिए अनिवार्य है। उस गुरु का विस्तृत ज्ञान इतना हो कि वह हर परिस्थितियों को जानने में सामर्थ्यशील हो, तभी तो वो मार्गदर्शक बन जाते हैं अपने शिष्य के। गुरु अपने ज्ञान का रोपण अपने शिष्य में करते हैं। गुरु के प्रति अपार श्रद्धा होनी चाहिए। वह श्रद्धा एकलव्य की तरह होना चाहिए। एकलव्य द्रोणाचार्य की प्रतिमा को असली समझकर कुशल धनुर्धर बने, और रामकृष्ण परमहंस जिस श्रद्धा से पत्थर की महाकाली में भोग लगाते थे, श्रद्धा प्राण तत्व होता है समर्पण का। गुरु पूर्णिमा पर इस समर्पण और श्रद्धा के साथ हम अपने नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास की राह में जो रोड़े हैं उनको दूर करने के लिए अपने गुरु को सादर प्रणाम करें और उनसे ज्ञान के रूप में आशीर्वाद लें। गुरु वह होता है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, जो सचराचर में व्याप्त है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। इस श्लोक में गुरु के विराट स्वरूप का वर्णन है। यत्र तत्र सर्वत्र उसकी प्राप्ति और उसका सचेतन जो अपने शिष्य को सुधारने का प्रयास दर्शाता है, वही गुरु होता है। गुरु जीवनचर्या में परिवर्तन करते हैं। जब मनुष्य किसी गुरु से जुड़ जाता है तो उसका अहंकार पिघल जाता है, उसके विकार निरापद हो जाते हैं, उसकी मनः स्थिति स्वयं में पूर्णता प्राप्त करने लगती है, उसके आत्मिक प्रगति के द्वार खुल जाते हैं। नैतिकता, बंधुत्व, प्रेम उसके मन में अनायास में आने लगते हैं। आज की जो समस्त समस्याएं हैं उसका समाधान उसके लिए उसके पास दूरदर्शिता पूर्ण दृष्टि से आ जाती है, उसके गुरु के द्वारा। अंतर प्रेरणा मिलती है गुरु से। प्रेरणा से ही मनुष्य आगे बढ़ता है। गुरु नव निर्माण का स्रोत होते हैं। विशेषकर गृहस्थ आश्रम में अगर किसी के पास गुरु है तो वह व्यक्ति अपने आप को कृतकृत्य समझे, क्योंकि धन्य गृहस्थ आश्रम यानी गृहस्थ आश्रम धन्य है। और अगर इस आश्रम में बंधकर कोई अपनी तमाम जिम्मेदारियों को निभाते हुए किसी सदगुरु के सानिध्य में है तो निश्चित ही वह व्यक्ति ईश्वर की कृपा से अपने जीवन में बहुत ज्यादा कृतार्थ है। अगर हम ज्योतिष शास्त्र की माने तो देवताओं के गुरु बृहस्पति जो हैं वो सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। इन्हें न्याय, शास्त्र और वेदों का ज्ञाता कहा जाता है। 9 ग्रहों में से बृहस्पति शुभ प्रभाव के साथ ही सुख, सौभाग्य, लंबी आयु, धर्म और लाभ को देने वाले होते हैं। तो इसी तरह से हम देव गुरु बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं उनकी शुभता से हम समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में जब कोई संत गुरु के रूप में आते हैं जिनका हमें सानिध्य प्राप्त होता है तो यह निश्चित ही दैवी कृपा से होता है। क्योंकि कार पुरुष की कुंडली में 9वें भाव में जहाँ देव गुरु बृहस्पति की धनु राशि बनती है, जिसे हम भाग्य की राशि कहते हैं, दैवी कृपा की राशि कहते हैं, हम अपने जीवन में पूरे कर्मों को वहां से देखते हैं। अपने जीवन में हम अपने पिता के सानिध्य और अपने ऊपर देवी देवताओं के आशीर्वाद को भी देखते हैं। अपने जीवन में हम धर्म को देखते हैं। 9वें भाव से जो काल पुरुष की कुंडली में धनु राशि बनती है देवगुरु बृहस्पति की, इन सारी बातों को हम इस तरह से जोड़ सकते हैं। अगर हमारे जीवन में किसी गुरु का सानिध्य है जो हमारे
हर अच्छे बुरे में हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो हमें इसे ईश्वर का आशीर्वाद समझना चाहिए। क्योंकि जैसे ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह बलवान होते हैं तो व्यक्ति ज्ञानवान होता है, सद्गुणी होता है और संपन्न होता है। उसी तरह जब हमारे जीवन में किसी गुरु का प्रभाव होता है, यानी गुरु के सानिध्य में हम होते हैं, तो हम अपने जीवन में हर सुख और दुख को अपने प्रारब्ध के अनुसार बहुत धैर्यपूर्वक काट लेते हैं। क्योंकि हमें ये ज्ञान होता है कि हमारे जीवन में जो भी सुख और दुख आ रहे हैं वो हमारे प्रारब्ध के कर्म के ही अनुसार आ रहे हैं। इसीलिए गुरु हमारे जीवन में ज्ञान, सम्मान और विद्वता का प्रतीक है। गुरु हमारे जीवन में बुद्धि और वाक शक्ति के स्वामी हैं। हमें अपने गुरु को प्रणाम करना और उनका आशीर्वाद लेना कभी भी नहीं भूलना चाहिए। गुरु का आशीर्वाद हम इस तरह से भी प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में अगर किसी भी व्यक्ति से हम कुछ सीखते हैं, कुछ हम उससे ज्ञान लेते हैं, तो हमें हमेशा उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। क्योंकि कृतज्ञता भी हमारी जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति को मजबूत करता है। अगर हम किसी से कुछ सीख करके उसको अपने नाम पर लोगों के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं, हम दिखावा कर रहे हैं, अगर हम उस व्यक्ति के प्रति अपनी बार बार कृतज्ञता को नहीं प्रकट कर रहे हैं जिससे हम वो चीज सीखे हुए हैं, तो निश्चित ही जो ज्ञान हम दूसरों के बीच में स्वयं का बता करके बांट रहे हैं, उससे हमें कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है। इसलिए हमेशा उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। उसे उस क्षेत्र में गुरु के समान ही सम्मान देना चाहिए जिससे हम कुछ सीखें, कुछ ग्रहण करें। तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन हमें अपने गुरु को सादर प्रणाम करते हुए ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। हमारे जीवन में हमें सदगति के तरफ ले जाने वाले गुरु का सानिध्य प्राप्त है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।